जी तो कर रहा है अभी के अभी गला घोट कर लीला की जीवन लीला ही समाप्त कर दे, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तुम्हारी इस हालत का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ ऐसा काम करने वाले हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि जो औरत से हम सबसे ज्यादा नफरत करते वो औरत के शरीर में हमको आना पड़ेगा। ये ना है इस दुष्ट औरत के शरीर में आके, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं हम। माधव और चंदा के ब्याह के खातिर हमको ये सब करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कोई है? नीला देवी जी, आप होश में आ गई, बहुत खुशी की बात है। हम कब से लगे थे आपकी ट्रीटमेंट में, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। ठीक है ठीक है, पहले जाकर के माधव को बुलाइए, अभी तुरंत के तुरंत। हाँ नीला देवी जी, माधव जी को भी बुलाएंगे। पहले आपका टेस्ट कर लेते हैं। आप काफी समय बाद होश में आई हो, टेस्ट करना जरूरी है ताकि आप वापस बेहोश ना हो जाओ। समझ में नहीं आता क्या? बोला ना, माधव को बुलाओ अभी के अभी। अब खड़े खड़े हमरा मुंह का ताक रहे हो, बोला ना बुलाओ। बस 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 बस, अस्पताल से फोन। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? माधव जी आप जल्दी आ जाइए, नीला देवी जी को होश आ गया। डॉक्टर मुझे फोन दो, मैं बात करूंगी। इतना अम्मा का आवाज है। अम्मा हमारे अम्मा। भैया, अम्मा जी को होश आ गया क्या? अम्मा जी को होश आ गया, अब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हाँ, हमको कल्पना दीदी को अभी तुरंत सब बता देना चाहिए। मैं जो कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आपके इतने साल के वकालत का एक्सपीरियंस किस काम आएगा? एग्रीमेंट के वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिस पर कोई सवाल खड़ा ना कर सके। एग्रीमेंट की लैंग्वेज ऐसी हो जिसमें लिखा हो कि 30% के शेयर्स हम अपने पास रख रहे हैं और बाकी के 20% हमारी सिस्टर फर्म के नाम है। क्या हुआ? अरे कल्पना दीदी, गजब हो गया। आप फोन पर लगी है, उधर अम्मा जी को होश आ गया है। होश आ गया है। होश आ गया है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या होगा? अम्मा जी किसी भी कीमत पर चंदा और माधव भैया की शादी नहीं होने देंगी। और अगर नीला देवी को होश में लाने के पीछे चित्रा का हाथ हो तो? क्या मतलब? हम आपकी बात समझे नहीं। मतलब ये
अभी थोड़ी देर पहले मैंने चित्रा को देखा था, इसी आईने में। हमने बहुत सारी बातें की। उसने मुझसे कहा कि नीला देवी को होश भी आएगा और मिस्टर माधव और चंदा की शादी भी होगी। हो सकता है चित्रा ने जो कहा वही कर दिखाया हो। लेकिन दीदी ये सब कैसे संभव है? यही क्वेश्चन मेरा भी था चित्रा से, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा आखिर माजरा क्या है। अम्मा अब ठीक हो गई। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। असल में सबसे बड़ा दिन तो तब होगा बेटा जब तुम्हारा ब्याह चंदा के साथ हो। चंदा के साथ हो। चंदा के साथ। हम जानते हैं तुम रमा को वचन दिए हो चंदा से ब्याह करने के लिए। अम्मा हमें मालूम है कि आप हमसे नाराज होकर ये बात बोल रही। अम्मा मजबूर थे, हमें सामने कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मा हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, माफी काहे मांग रहे हो तुम तो बहुत ही अच्छा काम किए हो। हमको तुम्हारे ऊपर गर्व है। आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, तुम रमा की जान बचाने के खातिर चंदा से ब्याह करने का वचन दिए और फिर हमारे खातिर ब्याह से इनकार कर दिए। तुम तो दोनों माओं का सम्मान रखे हो बेटा। ऐसा बेटा बहुत मुश्किल से मिलता है। अब तुम्हें अपनी वचन की लाज रखनी है चंदा से ब्याह करके। ये आंटी जी को क्या हो गया? पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं इतने दिनों तक बेहोश होने की वजह से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो? अब तो हमेशा से हमारा ब्याह श्वेता से करवाना चाहती थी। हाँ चाहते थे, पर अब नहीं। काहे कि हमको अपना बेटा को खुश देखना है और हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है बेटा। तुम अपने ब्याह का मुहूर्त निकलवा, हम तुम्हारा वचन टूटने नहीं देंगे। जाओ बेटा, देरी मत करो, जाओ। नहीं अम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके पास रहेंगे। बेटा, इस बेकार शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ दे। इससे पहले कि साथ छोड़े, हम अपने बेटा को दुल्हा बनते हुए देखना चाहते हैं। अम्मा ऐसा मत बोलिए। आप देखना, आप जल्दी स्वस्थ होके हमारे साथ घर चलेंगे। आपके बगैर घर सुना सुना सा लग रहा है। लेकिन आज तक तुम हमारी हर इच्छा पूरी किए हो, तो ये छोटी सी इच्छा भी पूरी कर दो। पंडित के पास जाओ और मुहूर्त निकलवाओ। और हाँ, हमारी इच्छा है
कि ये ब्याह 2 से 3 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। एक बात और, सिर्फ परिवार के लोगों को ही न्योता देना। अब जाओ, देरी मत करो। और हाँ, ये बात जल्दी से जाके रमा को भी बता दो। आंटी जी, आप ठीक हो गई? ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हम दोनों मिलकर अपने अधूरे काम को अंजाम देंगे। आंटी जी, आपको पता नहीं मैंने क्या क्या प्लानिंग की है, आप सुनेंगी ना खुश हो जाएंगी। आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माधव जी की शादी मुझसे ही होगी। और आपने ना बहुत सही किया, माधव जी को परमिशन दे दी कि चंदा से शादी कर ले। आपके पास आऊं? आंटी जी, आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। अभी हम जिंदा हैं श्वेता, और तुम हमको प्लान सिखा रही हो। अरे तेरी औकात है क्या जो हमको तू सजेशन देगी? हाँ, सॉरी आंटी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसे नहीं करूंगी, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। सॉरी, छोड़ दीजिए आंटी जी। अम्मा जी, अम्मा जी। अरे कुछ नहीं चंदा, बस ऐसे ही। आ गई बेटी तुम। हम तुम्हारा और माधव का ब्याह 2-3 दिन के अंदर ही देखना चाहते हैं। तुमको और तुम्हारी अम्मा को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्याह का सारा इंतजाम कल्पना करेगी और ब्याह का जोड़ा भी तुमको कल्पना लाके दे देगी। माधव को हम भेजे हैं पंडित जी के पास ब्याह का मुहूर्त के लिए। अब जितना देर होना था हो गया, लेकिन अब 2-3 दिन के अंदर तुम्हारा ब्याह देखना चाहते हैं। और हाँ, एक खुशखबरी जाके अपनी माँ को भी दे दो। अम्मा जी, हमरा के तो यकीन ही नहीं क्या बता। आशीर्वाद दी अम्मा जी। अब जाओ, ये खुशखबरी अपनी माँ को भी दे दो। कह दो कि हम अनुमति दे दिए हैं। ठीक है अम्मा जी। कहा नीलम के होश आ गए? अरे भैया जी, तो बहुत खुशी के बात था। हाँ श्यामू, और अम्मा जी कहले हैं कि पंडित जी से 2-4 दिन के अंदर चंदा के साथ ब्याह करे खातिर दिन तारीख दिखवा दा। अरे वाह भैया जी, एक के संग 2 खुशखबरी लेके आया हुआ। हे माता रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा रथ सुन लेनी। अब हमार चंदा का भाग्य बदल जाई, होकर जीवन सवर जाई। भैया जी, हम अब्बे नीला अम्मा से मिल के आवत हैं। ना श्यामू, अभी तो उनके होश आइल बा। अगर तू जइबा और पुरान कोनो बात याद आ गई तो उनकर तबीयत खराब हो जाई। हमने लोगन के रिस्क ना लेवे के चाहिए। ठीक है भैया जी, हम समझ गई। नहीं बुआ जी, हम जाते ही पंडित जी के पास दिन तारीख दिखवावे खातिर। लेकिन माधव बेटा, शादी के व्यवस्था खातिर हमने के पास उतना पैसा रुपया नहीं के, कैसे हुई ये सब? बुआ जी, काहे चिंता करत हूँ, ब्याह का सारा खर्चा हम संभालब। हाँ माधव बेटा, हमने के भी बस यही इच्छा बा कि चंदा का ब्याह तोहरे संग हो जाए। चुप चुप जिया बेटा, चुप चुप जिया। दुनिया का सब कुछ ही तोरा के मिली। वो सब तो ठीक है भैया जी,
भले ही रउआ हमार बचपन के संगी हवन, लेकिन चंदा हमार बहिन है, बहिन। हम ब्याह में बराती बन के ना जाए। अब चंदा के ब्याह के सारा जिम्मेवारी हम उठाए। हम तो देखिए भैया जी, ऐसा लल्लन टॉप व्यवस्था करब ना कि सारा सासाराम कही कि वो देखा सामू के बहन के ब्याह होता। ठीक बा साले साहब। अरे साला बनोई बनोई साला। ठीक बा बुआ जी। अम्मा जी, हमको बहुत खुशी है कि आपको होश आ गया और भगवान की कृपा से आप बहुत जल्दी फिर से चलने फिरने भी लगेंगी। बस अम्मा जी, आपसे एक ही विनती है कि अब आप माधव भैया और चंदा का शादी मत रोकिएगा। हमारा कोई अधिकार तो नहीं है आपके सामने बोलने का। माधव भैया और चंदा एक दूसरे के लिए ही बने हैं और काजल अपनी दीदी को नहीं पहचानती है। काजल, काजल, तुम्हारी यही इच्छा थी ना हमको देखने की? लो, अब हम तुम्हें भी दिखाई पड़ रहे हैं। काजल, गले तो हम भी तुम्हें लगाना चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारी भी एक सीमा है, इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे। लेकिन तुम जो चाहती थी वो हमने कर दिया। जाओ, जाके कल्पना से कह देना कि हम नीला देवी के शरीर में प्रवेश करने के लिए हमने सारी शक्ति लगा दी। पर खुशी की बात यह है कि नीला देवी के शरीर में प्रवेश करने का हमारा मकसद पूरा हो चुका है। माधव जी, आप कभी भी चंदा से शादी करने के लिए इनकार नहीं करेंगे।